जाति गणना सबकी होनी चाहिए, ये नहीं हिंदुओं में जाति है। जाति तो सब रिलीजन में है ना। जाति तो वे अपनी क्यों छुपा रहे हैं भाई? जो रिलीजन है, चाहे क्रिश्चियन है, मोहम्मडन है, पारसी है, तो जाति तो इनमें भी है ना। तो सब करो, हिंदू उनकी जाति की जनगणना क्यों कर रहे हो? हाँ, तो वो पैसे कहाँ गए जो खटाखट डाल रहा था, जो यूपी में पीछे चुनाव हुए, उसमें कहा था ना 8,500 रुपये पर मंथ में दूंगा। हाँ। तो किसको मिले हैं? हमने तो सुनी नहीं आज तक किसी को मिले हैं। फ्री नहीं चाहिए हरियाणा पब्लिक को, फ्री ना बिजली चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना कुछ चाहिए। दिल्ली में क्या हुआ? फ्री का देख के पूरी दिल्ली न डुबो दी। हाँ। डूबी ना डूबी अभी 3 दिन पहले। हाँ। तो फ्री का नहीं चाहिए, काम चाहिए, पैसे से करवा लेती है पब्लिक। हाँ। तो फ्री क्यों दे? जब कमा के खा रहे हैं तो बिजली भी खरीद सकते हैं, अनाज भी खरीद सकते हैं, तो फ्री नहीं चाहिए किसी को भी। ये नारा नहीं चलेगा यहाँ। ईडी किसी पार्टी को नहीं देख रही, ईडी तो अपने स्तर पे काम करती है। ये नहीं है भाई ये कांग्रेस या सपा का या बीएसपी का नेता इसी के छापा मारना है। ईडी अपने सही काम करती है, बिल्कुल जो भ्रष्टाचारी उसको पकड़ती है वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग, कुछ युवा वर्ग सब मौजूद है। मुद्दे पे बात करेंगे जो राहुल गांधी ने सदन में कहा, और दूसरा जो हरियाणा का लोकल मुद्दा है। बता दें कि 2 महीने बाद यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होने वाले, और चुनावी चर्चा के बीच में एक और राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हुई वो थी जातिगत जनगणना की, जिस पर राहुल गांधी ने सदन में ये आगाज किया कि जातिगत जनगणना हम करवा के रहेंगे। उनके विपरीत पर अनुराग ठाकुर ने जवाब दिया कि जिसकी खुद की जाति नहीं है वो गणना की बात करते हैं। अब ये जो मुद्दा रहा, ये इतना ज़्यादा गर्मा गया कि राजनीति पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं तमाम नेताओं की देखने को मिल रही हैं। हमारे साथ कुछ आमजन मौजूद हैं, उनसे समझेंगे कि जातिगत जनगणना हो, विधानसभा के चुनाव हो, आखिरकार वो इन सब मुद्दों को कैसे देखते हैं, और क्या आम तौर पर आम जनता के बीच में जातिगत जनगणना एक मुद्दा है या फिर नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। नाम पे तो झगड़े हो रहे हैं यूपी में तो मेरे से नाम पूछ के फिर यहाँ भी झगड़ा करवाओगे हरियाणा में भी? चलिए, मैं नाम आपका जाने देता हूँ। नाम पूछना ही तो भले में आज के। चलिए, मैं सीधा सवाल आपसे लेता हूँ। सर, सवाल ये उठ रहा है, एक तो मैं सबसे पहले आपकी स्थानीय चीज़ें यहाँ से पूछूंगा कि आपके यहाँ 2 महीने बाद चुनाव है। भूपेंद्र हुड्डा एक कैंडिडेट है जो कांग्रेस से हैं, बीजेपी से कैंडिडेट नायब सिंह सैनी है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से दावा किया जाए तो नायब सिंह सैनी का यह मानना है कि अगर बीजेपी कार्यरत रहती है तो यहाँ पर हम गाँव के लिए विशेष काम करेंगे, जबकि भूपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस से हैं उनका ये मानना है कि अगर हमें यहाँ पर सत्ता में लोग लाते हैं, जनता लाती है, तो 300 यूनिट बिजली हम फ्री देने वाले हैं, और 600 रुपये, माफ़ कीजिएगा, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, और 6,000 रुपये हम बुजुर्गों को यहाँ पर देने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सरकार के वादे या कांग्रेस सरकार के वादे, किस पर ज़्यादा दम है? किसकी बताएं इनमें? जो आपको लगता हो कि वाकई स्थानीय तौर पर एक बेहतर पॉलिटिकल पार्टी है जो काम वाकई में करती है। पार्टी तो पॉलिटिकल ये बीजेपी सही है, लेकिन इनके जो ये बन रहे हैं सरदार, ये तो ठीक नहीं है। बात वहाँ पब्लिक देख रही है। रही हुड्डा की, सीएम की बात है। हुड्डा भी 10 साल रह गया। हाँ, बिल्कुल। तो चलो, कोई कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं भी रह भी जाते हैं। हाँ। सब काम पूरे तो कोई भी पार्टी नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक हित में जो करेगा काम, उसके लिए पब्लिक तैयार है। पब्लिक के तो अपने काम चाहिए ना। अब एक किसी अफसर के पास जाओ, अगर कोई नेता फोन करेगा तो वो काम करता है। क्यों भाई? वो हमारा नौकर है या बाप बना के बैठा दिया? वो कोई भी अधिकारी है, कोई कर्मचारी है सरकारी, तो वो काम क्यों नहीं करता? इतना ऊपर से फोन नहीं करवाते किसी नेता का, तो वो काम ही नहीं करता। क्यों? इसलिए बैठा रखे हैं। वो वोट की राजनीति, मैं फोन करूंगा तो मेरी वोट बनेंगी, ये तो काम करना इसलिए बैठा रखे हैं। अच्छा, एक सवाल ये कि कहा यह जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची के अब नौकरियां मिल रही हैं जो कांग्रेस शासन में नहीं थी। या तो पैसा आप दे दो, या तो आपका सोर्स हो तो आपकी नौकरी लग जाएगी। नहीं, बीजेपी सर करप्शन तो कम हुआ है। करप्शन कम हुआ है, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार में लगाम लगी है। क्या कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार ये चीज़ें ज़्यादा थी? नहीं, कांग्रेस प्रशासन की बात ये थी कि भाई वो देशभक्ति की बात नहीं करते जी। और जो सबको नारा देते सबको साथ लेकर, लेकिन सब साथ रहते नहीं है। एक सवाल ये कि सदन में अभी एक हंगामा चल रहा है जातिगत जनगणना को लेकर, जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मूल रूप से हावी है। उनका ये मानना है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जबकि सत्ता पक्ष की बात करें, उनका ये मानना है कि जातिगत जनगणना का क्या मूल है, वो भी ऐसे वक्त पर जब देश तरक्की कर रहा हो। अनुराग ठाकुर का जवाब आता है इसकी खुद की जात नहीं, वो गणना करता है। क्या जातिगत जनगणना कराना ठीक है या फिर नहीं?
जाति गणना सबकी होनी चाहिए, ये नहीं हिंदुओं में जाति है। जाति तो सब रिलीजन में है ना, जाति तो वे अपनी क्यों छुपा रहे हैं? भाई जो रिलीजन है, चाहे क्रिश्चियन है, मोहम्मडन है, पारसी है, तो जाति तो इनमें भी है ना, तो सब करो। हिंदू उनकी जाति की जनगणना क्यों कर रहे हो? ये गलत बात है। अगर जनगणना करिए तो सब रिलीजन जितने भी हैं यहाँ रहते हैं सबकी करो, कोई अपनी की क्यों नहीं कहते? तो हिंदू की जनगणना क्यों हो गए? अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बाद एक नई लड़ाई तैयार हो रही है, जाति की लड़ाई। अगर जाति की जनगणना होती है, जैसा कि लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं कि अब लोग जाति के आधार पर ये तो वोट देना शुरू कर देंगे, या जाति के आधार पर एक दूसरे को मोल देना शुरू कर देंगे कि वो ऊंची जाति का है या नीची जाति का है। क्या हिंदू मुस्लिम की लड़ाई के बाद अब ये जातिगत लड़ाई शुरू हो जाएगी? जाति पे तो अब भी चल रहे हैं, अब नहीं है जातिवाद तो है। क्योंकि अपनी जाति का कोई भी हो, चाहे वो खराब है या अच्छा, उसी को वोट पोल करते हैं लोग। वो ये नहीं देखते ये अच्छा है या बुरा है। अब भी है जातिवाद, तो अब भी है, लेकिन जातिवाद ही करो तो खुल के करो। जितने रिलीजन रहते हैं भारत में वो सबकी जनगणना करो, जितने भी कास्ट है। ये आमतौर पर क्या माना जाए कि जातिगत जनगणना ठीक है या नहीं? अगर साफ शब्दों में सुना जाए, क्या होनी चाहिए फिर नहीं होनी चाहिए? नहीं, जरूरत तो नहीं है इसकी, नहीं। अच्छा, एक सवाल। तैयार है हम। अच्छा, हो जाए तो आप तैयार हैं? तैयार है, हमारे तो ईरान तक बसे पड़े हैं। ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, यहाँ भी सारे हैं हम तो। ठीक है, एक सवाल ये कि कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं, इस वक्त यूपी में अच्छी खासी उनकी सीटें आई हैं, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर पॉलिटिकल लीडर के तौर पर वो लोग उनको देख रहे हैं। ऐसे में जब वाकई देश को किसी चीज़ की ज़रूरत है, एक अच्छे पॉलिटिकल लीडर की ज़रूरत है, तो वो छुटपुट मुद्दे उठा रहे हैं, हल्के मुद्दे उठा रहे हैं। जातिगत जनगणना हो गई, अग्निवीर योजना हो गई, इन मुद्दों पर सदन में बात कर रहे हैं। वैसा वो ये समझ रहे हैं कि जो 99 सीट आई हैं, हाँ। क्या 100 में से थोड़ी आई हैं, ये जो 543 में से आई हैं, ये सोच के चल रहे हैं तुम्हारी 100 में तो 99 आ गई। और रही बात, जब से ये थोड़ी अपोजिशन ऊपर हुई है तो ज़्यादा बदमाशी फिर शुरू होगी, खासकर ज़्यादातर यूपी में। जैसे कि सीट कम आई यूपी में बीजेपी की, तो सपा पार्टी या अदर पार्टी जो हैं, तो उनकी जो सीट बढ़ी उसी की वजह से ज़्यादा फिर बदमाशी शुरू होगी। तो ये जो कहा जाता था कि कांग्रेस सरकार में गुंडागर्दी, लॉ एंड ऑर्डर खराब होना, दबंगई, क्या वाकई ये ज़मीनी हकीकत थी, दबंगई थी और वो देखने को मिल रही है जहाँ पर कांग्रेस जीती है? हाँ, जहाँ कांग्रेस या सपा पार्टी थी तो इनमें तो थी पहले। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो आज से 10 साल पहले जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, क्या उस समय यहाँ पर गुंडागर्दी, दबंगई? नहीं, गुंडागर्दी दबंगई कोई नहीं थी। नहीं। अच्छा, इन 10 सालों में आपने क्या बेहतर देखा बीजेपी शासन में या कांग्रेस शासन में, कि उनके समय में चीज़ें बेहतर थीं या आपके समय में चीज़ें बेहतर हैं? ऐसा काम तो पूरा कोई भी नहीं कर पाएगा, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कुछ काम रह भी जाते हैं। बदलाव क्या आपको नजर आया इन 10 सालों में बीजेपी के कार्यकाल में? गुड़गांव में कुछ बदलाव हुआ, हरियाणा में कुछ चीज़ें बदली, सड़कें सुधरी, शिक्षा व्यवस्था सुधरी? नहीं, डेवलपमेंट तो हुई है जी। गुरुग्राम हमारा डेवलपमेंट में तो बहुत आगे गया है और शहरों की बजाय। अच्छा, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, सब में ही उन्नति की है। अच्छा, शिवराज सिंह चौहान जो कृषि मंत्री भी हैं, उन्होंने सदन में दावा किया कि राहुल गांधी एक सत्य की दुकान कहीं ना कहीं लेकर चलते हैं, उनके पास अपने कोई मुद्दे नहीं हैं, और जैसा कि वो हमेशा बात करते हैं कि मैं गरीबों के लिए खड़ा होता हूँ, असल में वो गरीबों के लिए नहीं खड़े होते, वो अपने लिए खड़े होते हैं। हाँ, तो वो पैसे कहाँ गए जो खटाखट डाल रहा था, जो यूपी में पीछे चुनाव हुए, उसमें कहा था ना 8,500 रुपये पर मंथ में दूंगा। हाँ। तो किसको मिले हैं? हमने तो सुनी नहीं आज तक किसी को मिले हैं। उनसे जब ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा अगर मैं पूरा चुनाव जीतता तो मैं देता। वाह, ये क्या बात हुई? हाँ। तो जिन्होंने वोट दिए उनकी वोट वापस कर दे, उनकी वोट वापस कर दे फिर। हाँ। अच्छा, बताओ, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में भी यही बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस कर रही है, जैसा कि हमें यूपी में आपने बताया और सबने देखा भी कि 8,500 रुपये खटाखट देने का वादा कांग्रेस ने किया था। कुछ ऐसे ही वादे कांग्रेस के अब हरियाणा में भी चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 500 रुपये में हम सिलेंडर लेंगे, सरकार आप आने दीजिए। फ्री नहीं चाहिए हरियाणा की पब्लिक को, फ्री ना बिजली चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना कुछ चाहिए। दिल्ली में क्या हुआ, फ्री का देख के पूरी दिल्ली न डुबो दी। हाँ। डूबी ना डूबी अभी 3 दिन पहले। हाँ। तो फ्री का नहीं चाहिए, काम चाहिए, पैसे से करवा लेती है पब्लिक। हाँ। तो फ्री क्यों दे? जब कमा के खा रहे हैं तो बिजली भी खरीद सकते हैं,
अनाज भी खरीद सकते हैं, तो फ्री नहीं चाहिए किसी को भी, ये नारा नहीं चलेगा यहाँ। हाँ। अच्छा, एक सवाल और उठा कि जब ये मुद्दा सदन में उठा जातिगत जनगणना का, तब राहुल गांधी ने एक बात कही कि मेरे इस बात को बोलने के बाद अब ईडी मेरा इंतजार कर रही है और ईडी मेरे घर में छापेमारी करने जा रही है। और उसका उन्होंने एक बड़ा कारण कहीं ना कहीं बहुत समय से ये देते आ रहे हैं कि बीजेपी द्वारा, बीजेपी जब डरती है तब ईडी को आगे करती है। ईडी किसी पार्टी को नहीं देख रही, ईडी तो अपने स्तर पे काम करती है। ये नहीं है भाई ये कांग्रेस या सपा का या बीएसपी का नेता इसी के छापा मारना है। ईडी अपने सही काम करती है, बिल्कुल जो भ्रष्टाचारी है उसको पकड़ती है वो। क्या झूठ बताइए, एक भी केस गलत हो, कौन पकड़ा गलत, पता गलत कौन, किसका छापा मारे उन्होंने कि भाई छापा मारा यार भाई ये आदमी सही था। उन्होंने कहा कि इसका जीता जाता उदाहरण है, दिल्ली से ले लीजिए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, इनको बिना सबूत के बिना पे ईडी ने गिरफ्तार किया, जेल में डाला। और इसके पीछे भी उन्होंने तथ्य दिया कि बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के कहे अनुसार ईडी ने कार्यवाही करी। ऐसा हम नहीं सोचते कि भाई बीजेपी ने ये छापे गिरवाए हैं, हम नहीं समझते इस बात को। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि जिस तरह का माहौल चल रहा है, देश के लिए बीजेपी सरकार बेहतर है या कांग्रेस सरकार बेहतर है? और जैसा कि पीएम मोदी पर कई बार आरोप भी लगाए जाते हैं कि पीएम मोदी कहीं ना कहीं गरीबों को जो है वो सता रहे हैं, जो पिछड़ा है, दलित है, उनके खिलाफ जा रहे हैं। अब ऐसा पब्लिक चाह रही है योगी आदित्यनाथ को कि पीएम होना चाहिए योगी आदित्यनाथ। बीजेपी को कोई भी हो, चाहे योगी को चाहती है। पर उनकी जो छवि है वो कट्टर हिंदूवादी की है कि वे कट्टर हिंदूवादी हैं। ऐसे में जो अल्पसंख्यक हैं, जो मुस्लिम समुदाय है, उनका ये मानना है कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो एक तरफा व्यवहार होगा। तो उन्होंने अभी कहाँ मानना है, अभी कहाँ वोट दिया उन्होंने, वो तो तब भी अलग थे अब भी अलग है। योगी आदित्यनाथ बनेगा पीएम नेक्स्ट, श्योर। अगला, हाँ सर, इतनी श्योरिटी मतलब योगी आदित्यनाथ को लेकर आपको ऐसा क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ पीएम मोदी के बाद एक बेहतर कैंडिडेट हैं जो कुर्सी पे बैठ सकते हैं? जबकि दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि चुनाव जीतती है बीजेपी लोकसभा का, सबसे पहले इनको ही सीएम पद से हटाएगी। हाँ, तो वो उसके विचार थे। हाँ। हो सकता है हाईकमान का भी हो कुछ। हाँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं हटने वाले, वो अपनी मर्जी से हटेगा, ऐसे नहीं हटेगा। अगला पीएम यही रहेगा, क्योंकि ये जनता की सर्वे है, ये कोई पत्रकार की सर्वे नहीं है, जनता की सर्वे बता रही है कि सबसे लाइक करते हैं योगी आदित्यनाथ को। अच्छा सर, जातिगत आरक्षण पर एक सवाल और, जातिगत मुद्दे पे कि सदन में जब बात चली तो अखिलेश यादव अचानक से खड़े होते हैं और कहते हैं आप जाति कैसे पूछ सकते हैं उनसे, आपको उनकी जाति पूछने का कोई अधिकार नहीं। क्या राहुल गांधी सबसे जाति पूछ सकते हैं? कई बार देखा गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पत्रकारों से जाति पूछी, आप किस जाति के हैं, आप दलित हैं, आप ओबीसी, आप पिछड़े वर्ग, किस जाति के हैं? क्या उनके द्वारा जाति पूछना सही है? और जब सत्ता पक्ष इस पर पूछ लेता है तो गलत है? नहीं, वो तो सही पूछी, अनुराग ठाकुर ने सही तो कहा है। मैं तुम जाति गणना करवा रहे हो तो अपनी बता दे। तो उसमें अनुराग ठाकुर ने क्या गलत किया? सही तो कहा है। उन्होंने कहा मेरा अपमान किया गया। कि अपमान क्या है इसमें? तो पूरे सबको अपमान कर रहा। हिंदू कट्टर है, हिंदू हिंसा लोकसभा में कही है, पार्लियामेंट में। ठीक, आप तो मतलब गलत भाषा का उपयोग करोगे और कुछ नहीं कहेगा कोई भी, चुप लगा जाएंगे। अब यही तो हो रहा है यूपी में। सदन में क्या कही आदित्यनाथ ने कल परसों कि भाई तुम तो भाई मैं बुलेट से काम लेते हो, गोली मार देते हो, तो माला गिरेंगे इनके, तो माला डाल दे इनके, बढ़िया काम करके आए हैं ये। भाई जो क्राइम करेगा उसके लिए काम करे उसको सजा मिलेगी। जो क्राइम नहीं उसको सजा थोड़ी दे रहा, वो हिंदू मुस्लिम वो नहीं देख रहा। ये गलत बात कह रहे हैं लोग। बिल्कुल जो भ्रष्टाचारी है, जो बदमाश है, उनको सजा का प्रावधान कर रहा हो। अच्छा, एक सर बिल्कुल अंतिम सवाल, इसके बाद मैं विराम लूँगा कि अगर मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में क्या कांग्रेस स्ट्रांग है? क्या कांग्रेस बीजेपी को यहाँ पर टक्कर देने वाली है या फिर नायब सैनी, जैसा कि अभी भी नए नए मुख्यमंत्री बने लेकिन आते ही उन्होंने कई करोड़ की घोषणाएं कर डाली, गांव को लेकर हो, शहर को लेकर हो। उन्होंने यहाँ तक कहा कि जो बच्चियाँ हैं जो कॉलेज में पढ़ती हैं उनकी फ़ीस भी आधी की जाएगी, कॉलेज में उनकी आधी फीस लगेगी। क्या कांग्रेस सरकार आती है तो ये काम कर पाएगी? नहीं, ये तो घोषणा है, जब नोटिफिकेशन होता है तभी बात बनती है। नेता लोग जो क्या क्या कहते रहते हैं। उन्होंने 50,000 वैकेंसी भी निकाली युवा वर्ग के लिए। उन्होंने कहा कि ऐसी वैकेंसियां निकलती रहेंगी, ये जो भर्तियां निकली हैं ये आगे भी निकलती रहेंगी, सत्ता में मुझे रहने दीजिए।
नायब सिंह सैनी जो बीजेपी के एक मूलभूत मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये बात कही। इस पर कांग्रेस का ये मानना है, भूपेंद्र हुड्डा का ये मानना है कि कहीं ना कहीं हरियाणा को ये लोग गर्त पे ले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जब बजट सत्र हुआ तो हरियाणा का नाम नहीं लिया गया। उससे उनको ये लगता है कि बीजेपी हरियाणा के लिए काम नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। किसी स्टेट का नाम ना भी आए तो ये थोड़ी है भाई उसकी डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं देगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार लिए तो सब बराबर है और सबके लिए दिया उसने बजट में भी, ऐसी बात नहीं है किसी भी। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, एक एक सवाल, एक एक दो सवाल उनसे भी मैं लेकर अब इसको बंद करूँगा। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या आपको लगता है, एक तो अगर मैं स्थानीय बात करूं यहाँ हरियाणा की, तो हरियाणा में चुनावी माहौल क्या लगता है आपको? कौन सी पार्टी यहाँ पर मजबूती के साथ आपको खड़ी दिखाई देती है? मुझे तो बीजेपी दिखाई दे रही है, बाकी पता नहीं। आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र हुड्डा, उन्होंने कहीं ना कहीं बयान दिया कि बीजेपी गरीबों के लिए काम नहीं करती है, ये अमीरों की सरकार है जो अमीरों के लिए काम करती है। तो उन्होंने कौन सा गरीबों के लिए क्या किया था, ये तो पता लगे कम से कम। उन्हीं से पूछो कि तुमने भी गरीबों के लिए तुमने क्या करके दिया था। हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, हम भी गरीब हैं, हमारे लिए उन्होंने क्या किया था जी। हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ गरीबों के लिए किया। जो भी मतलब डेवलपमेंट जो भी हुआ है पहले भी हुआ था, ऐसी बात नहीं है, आज भी हो रहा है। इसमें कोई दो राय तो नहीं कि पहले कांग्रेस कर रही थी या अब बीजेपी नहीं कर रही है, ये तो लगातार हो ही रहा है। खरी है कि करप्शन वगैरह बीजेपी के काल में काफ़ी कम है, काफ़ी कम है पहले के मुकाबले, कांग्रेस के मुकाबले। अच्छा, घोटालों की बात कही जाती है कि बीजेपी आरोप लगाती है कि जो घोटाले कांग्रेस में हो गए वो आज तक के सबसे बड़े घोटाले रहे हैं। कांग्रेस जब तक सरकार सत्ता में रही उनकी, तब तक हर एक दूसरा नेता घोटाला करता आया है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो धरातल पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब भी चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा की बात करें तो वहाँ के सीएम भूपेश बघेल 600 करोड़ के घोटाले पर फंसे, उससे पहले स्कैम में फंसे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें, वो भी शराब घोटाला में फंसे। तो ये घोटाले कांग्रेस के मानने हैं कि ये बीजेपी के अपने द्वारा बनाए जाते हैं, ईडी को अपने साथ में लेकर, क्योंकि घोटाले धरातल पर हुए नहीं, सिर्फ दिखाए जाते हैं। नहीं, घोटाले तो हुए हैं, कांग्रेस काल में काफ़ी ज़्यादा घोटाला हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है। जब भी तो हर जगह ईडी का काम अपना होता है, ये नहीं कि चलो थोड़ी बहुत सब मतलब लॉ ऑर्डर तो ये भी समझो कि पार्टियां देती है, जिसकी भी सरकार हो वो अलग चीज़ है। लेकिन जब किसी ने कोई गलत किया ही नहीं है तो ईडी क्यों करेगी, और के पीछे क्यों नहीं गई? जिन्होंने कराया उसी के घर पे जा रहे हैं ना, तो इसमें कोई गलत तो नहीं है। तुम गलत करोगे तो भरोगे भी ना। बिल्कुल, ये ऐसा तो है नहीं, ये देश है, इतना बड़ा देश है, यहाँ कोई कुछ भी कर लिया और ईडी शांत, तो ईडी का काम ही क्या रह गया? उसमें अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं, क्यों हो रहा है? उसका भी तो कोई अपना काम है ना, वो अपना काम करेगी। जो आदमी जो चोर नहीं है, चोर का भाई नहीं है, तो उसका डर काहे का है? इसमें कोई ये तो खाली बोलने वाली बात है कि ये बीजेपी करा रही है, ये करा रही है। अरे भैया, बीजेपी औरों के वहाँ क्यों नहीं करा रही है? जिसने कुछ गलत किया नहीं है उसके यहाँ क्यों जाएगी और जाके करेगी क्या? है कि नहीं? यही है, ये खाली कहीं। अच्छा सर, सवाल ये कि आपसे पूछो, बस एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा कि राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी गरीबों की बात की जाती है तो दबाने की कोशिश की जाती है। मैं हमेशा गरीबों के लिए बोलता आया हूँ और आज भी सदन में जब मैंने गरीबों के हित के बारे में बात करी, जनगणना की बात करी, तो मुझे दबाने की कोशिश की जा रही, मुझे गाली दी जा रही है। इन गालियों का मैं स्वागत करता हूँ। बात स्वागत होगा कुछ नहीं, तुमने 70 साल राज किया, 70 साल में कौन सी गरीबी हटाई? कोई गरीबी हटाई है? 70 साल में दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और तुम जहाँ थे वहीं पे हो। 70 साल बाद भी वहीं पे थे, तो तुमने कौन सा गरीबों के लिए किया? ये खाली कहने वाली बात है, आरोप लगाने की बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है।